अच्छा ये सब भी मिले थे। हाँ हेमंत भी बता रहा था कि सृष्टि भी शायद अब व्लॉग दोबारा से बना रही है आई थिंक। तो सोनी पहाड़न जी हैं, अदिति है, अदिति को भी मैं देख रहा हूँ। तो ये सब जो बना रहे हैं ना व्लॉग, इनका कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा है भाई। डेट क्या डेट है आज? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें याद नहीं रहता? बता रही हूँ, पापा से बताऊंगी। पापा यार कैसे तो आप हर बार भूल जाते हो हमारी एनिवर्सरी। ओह हमारी तुम्हें याद था? पहले बताना। तुम्हें याद था? मुझे ये भी याद है, मुझे 25 तारीख भी याद है। आप मम्मी ने बोल रही थी, मम्मी ने भी बोला मुझे। नहीं तो जब मम्मी ने तुम्हें बोला उससे पहले तो तुमने मुझे फोन किया था, तब तो तुमने बोला नहीं एनिवर्सरी है। अरे यार जब मैं ही आपको सब कुछ बोलो याद नहीं था, वो तो मम्मी ने याद दिला दिया। याद करके क्या करना, यूपीएससी में थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। आपके लिए तो मेरा पूछना यूपीएससी से एग्जाम से भी ज्यादा हार्ड है। यहाँ तो जी ये देखो हवा चल रही है मस्त बढ़िया तरीके से। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी वाइफ गई है अपने मायके, और आज हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए। मतलब आज के दिन हमारे फेरे हुए थे और अगले महीने हमारी सगाई को 1 साल पूरा हो जाएगा। क्या कर रहे थे? नहा रहे थे? हाँ, चलो जा रहा हूँ मैं। हाँ, कब आ गए थे? कल ही आया था। तो जी अभी धूप लगी हुई है एकदम चटाक वाली, और इस धूप में काम हो रहा है, गर्मी में काम हो रहा है। हाँ हालत तो ख़राब होती है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ 22 सेक्टर में, और भूख भी लग रही है, टाइम भी हो रहा है, तो लंच कर लेते हैं पहले। इन्होंने तो सारा ही पार्क गिल्ला करा हुआ, और यहाँ देखो ओपन जिम बनाया हुआ है पूरा। ये ओपन जिम बना रखा है सारा। भाई बिल्कुल हरा, ऐसे लग रहा था कोई पत्ते का है। और यहाँ पे बैठा हुआ कीड़ा सा था कोई ना, जीव था, पता नहीं क्या था वो, और ऐसे लग रहा था पत्ते का हिस्सा है, और पता नहीं कहाँ गायब हो गया एकदम से। भाई मैंने ना दूर से ये लकड़ी देखी, ये लकड़ी ऐसे पड़ी हुई है जैसे कोई सांप हो। ये देखो ऐसे लग रहा है ना, पूरा सांप की तरह घूमा हुआ, और ये ऐसे लग रहा है मुँह इसने जैसे फन ऊपर करा हुआ है अपना। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, और देखा है तो लकड़ी है, और सांप लग रही है पूरी भाई खतरनाक। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी वाइफ अपने मायके गई है, तो सुबह से ना मुझे कुछ कुछ अधूरा सा लग रहा है। अधूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे सुबह जब मैं ऑफ़िस के लिए निकला, तो आजकल जैसे वो एक्टिवा सीखने के लिए बोल रहे थे, तो वो सुबह सुबह आ जाते थे कि भाई मुझे एक्टिवा स्टार्ट करनी है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना वो आता है। तो आज वो चीज़ नहीं थी, सुबह का बाय नहीं था। फिर दिन को तो खैर लंच के टाइम उनका फ़ोन आया था, बट जैसे अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो अभी भी उनका फ़ोन आ जाता कि कब आओगे आप ऑफ़िस, कब आओगे घर, तो वो चीज़ नहीं है। तो जब आपको किसी चीज़ की रूटीन की आदत से लग जाती है ना, फिर धीरे धीरे वो ऐसे हो रहा है कि जैसे कुछ मिस हो रहा है, जैसे कुछ छूट रहा है, कि आज कुछ तो है जो ऐसा खाली खाली पन सा लग रहा है। मैं कहीं आप उस वीडियो में तो नहीं जिसमें 3.4 मिलियन व्यूज़ है? देखा हमारा चेहरा ऐसी है, मेरा चेहरा मेरे लिए काम नहीं करता, दूसरों के लिए काम करता है। अरे मैं ना रैंडमली देख रहा था, मैंने रीपोस्ट करी थी ना, तो लाइक आ रहे थे, तो मैं अगर खोल के देखता हूँ, मैं लाइक्स इतने सारे, व्यूज चेक करो, व्यूज तो और भी ज्यादा। सीखो कुछ, सीखो कंटेंट सीखो। बीवी ने आता ही वायरल कर दिया। जो मेरी तो मैं आज गाड़ी छोड़ आ रही है। टाइम ही नहीं लगता यार, टाइम सबसे बड़ी टाइम की दिक्कत है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। व्लॉग देख रही है कितने लेट आ रहे हैं, खतरनाक आ रहे हैं, मज़ेदार आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आएंगे ना। अब कैसे आएंगे मज़ेदार? अभी 12-13 दिन का कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, पर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी ना। जब कंटेंट कम हो जाएगा ना, तब आ जाऊँगा उधर, सिंगा देवी आ जाऊँगा। तो अभी मैं आ गया हूँ 11 सेक्टर कुमार में। जो मेरी जेठी जी हैं, मम्मी की बहन, उन तो जेठी जी की दवाई लेनी है कुमार से। को लाइन से केमिस्टें हैं,
यहाँ पे कम से कम पूरी लाइन केमिस्टों से भरी पड़ी है और सब केमिस्टों में ऐसी भीड़ है, एक नहीं कितनी सारी केमिस्ट है और सब में भीड़ है। एक तो कैल्शियम की है और एक जो कैल्शियम वाली है वो तो अभी पापा गए हैं मम्मी को दादी के घर छोड़ने के लिए, रात को वहीं रहेंगे। और मैं अभी व्लॉग देख रहा हूँ अदिति का, इसमें हेमंत भी है। ये अभी डाना नागजा में कंडार मिला हुआ था तो वहाँ पर गए थे और मैंने मिस कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि 15 तारीख को था तो वो बिल्कुल हफ्ते के बीच में आ रही थी डेट, तो उस वजह से मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया। इससे पहले अदिति व्लॉग्स बना रही थी, मुझे पता ही नहीं, तो ये रैंडमली एकदम से वीडियो आया, तो वीडियो आया मैंने देखा, मैं हैं तब मैंने देखा अदिति भी व्लॉग बना रही है। तो दिल्ली में रहती है अदिति, शादी होगी इनकी, मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो मुझसे 10 दिन पहले इनकी शादी थी, ऐसा कुछ। तो बढ़िया बना रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया बना रही है, जब देखे अच्छे लगे। और इस वाले वीडियो में मुझे यहाँ पर ये जो रेड बालों में है, ये मेरी जो छोटी वाली बुआ है ना, उनकी सास है, भंडलू गाँव से हैं ये। तो जो अंकित आता है ना हमारे साथ में, अंकित मेरी बुआ का बेटा, उनकी दादी जी हैं, भंडलू गाँव के हैं। ये इधर है। तो मुझे ना थोड़ा सा ये हो रहा है कि यार काश मैं भी जा पाता, चाहे मैं एक दिन के लिए चला जाता, पर चले जाता। और ऐसे ना सब मिलते रहते हैं। अच्छा ये भी, ये मरोड़ा गांव के हैं, मरोड़ा से ही आई थिंक, हाँ, तो ये भी मिले। और यहाँ ये सृष्टि भी गई थी, मेरे को हेमंत बता रहा था। तो ये सब, ये भंडलू गांव से, ये सृष्टि है जिसकी शादी में कोटद्वार में गया था, सृष्टि के हस्बैंड। अच्छा ये सब भी मिले थे। हाँ हेमंत भी बता रहा था कि सृष्टि भी शायद अब व्लॉग दोबारा से बना रही है आई थिंक। ये सृष्टि के सास हैं। तो सॉरी यार, मैं चैनल का नाम बताना भूल गया। चैनल का नाम मैं आपको बता दूँ एक बार। मेरे इसमें ना साइन अप नहीं हो रखा है, टीवी में साइन अप नहीं है मेरा यूट्यूब, तो अब मुझे देखना पड़ेगा रैंडम में कोई वीडियो जैसी अदिति का आएगा। मैं एक बार सर्च मार के दिखाता हूँ, मेरे को भी चैनल का नाम मैंने देखा नहीं किस नाम से, मैं एक बार आपको बताता हूँ। फाइनली बहुत आगे पीछे करने के बाद अब जाके मिला है। तो अदिति व्लॉग्स नाम से है चैनल, अदिति व्लॉग्स नाम से चेकआउट कर लेना। फिर मुझे तो अच्छा लगता है जब हमारे आसपास हमारे जानने वाले ऐसे मिलते हैं और कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं लेकिन अपने लोगों को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। बहुत से लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि हाँ यार यूट्यूब में ऐसे ऐसे बनाओ, लोग पहचानते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन करने में भाई बहुत टफ़ है। जो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। तो मतलब मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर वो जुनून है कि मुझे करना ही करना है, तब तो करो। अदरवाइज़ आप करोगे और छोड़ दोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो बना रहे थे, कुछ टाइम बनाया छोड़ दिया। मुझे भी बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि छोड़ देता हूँ यार, नहीं हो रहा, रोज़ रोज़ कंटेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप रोज़ नहीं बनाओगे तो फिर कोई बहुत ही तगड़ा लक चाहिए कि कोई एक वीडियो वायरल हो और उससे चैनल चल पड़े। और यहाँ तो रोज़ बना के भी कई बार वायरल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत अब यूट्यूब में ना व्लॉगर भरे पड़े हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रही है ऑडियंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो बकवास सा भी कुछ बना देते हैं। तो वही अगेन किस्मत लक की बात है, जिसका चल गया चल गया। बाकी ठीक है, मेरे को तो प्रोसेस में मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को तो आदत है कैमरे के आगे। तो मैं तो गाने, फिल्में भी करी है, उत्तराखंड की फिल्म करी है, अभी फिल्म अगेन एक और करनी है मुझे, ठीक है। तो मुझे तो कैमरे के आगे मज़ा आता है। हमारी रिश्तेदारी में लेडीज़ें बहुत थी जो व्लॉग्स बना रही थी, फीमेल्स। तो एक ग्रुप भी बनाया गया था व्हाट्सएप में बाकायदा, तो उसमें मेरे को भी ऐड किया था। तो उसमें ज़्यादातर जो व्लॉगर्स थे वो दिल्ली के ही थे मोस्टली, एक आध कोई उत्तराखंड तरफ के थे, बाकी मोस्टली सब दिल्ली के थे। और उनमें सिर्फ एक चंडीगढ़ से मैं था। तो मैंने वहाँ पे भी ट्राई करा कि सबके साथ हम मिले, कोलैब करें, एक आध कोई मीटअप करें, सब मिले, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब फीमेल्स थी, उनमें से अधिकतर जो थे वो हाउसवाइफ्स थे। तो हाउसवाइफ थे तो उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कभी मीटअप में ऐसे मिलना, ये वो ना बहुत मतलब हो नहीं पा रही थी चीज़। तो मुझे लग रहा है कि जैसे दिल्ली में हमारे एक और हैं, सोनी पहाड़न नाम से है, बहुत बार मैंने उनका बताया भी है, व्लॉग में दिखाया भी है, वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं।
तो काफ़ी समय से मतलब आई थिंक 3 साल तो हो गए हैं उनको भी आई थिंक, है ना। तो पर कभी मीटअप ही नहीं हुआ, कभी कोलैब ही नहीं हो पाया। तो आई थिंक ये थोड़ा हम लोगों में भी कमी है कि हम आपस में ना जो जैसे हम जो एक दूसरे को जानते हैं और आपस में मतलब हम जो एक दूसरे को जानते हैं और व्लॉग बना रहे हैं, तो हम सबको भी एक कोलैब करना चाहिए, मीटअप करना चाहिए। उससे ये होगा कि जो हमारी ऑडियंस है उनको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इस चीज़ में आएगा कि वो कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो मेरा भी व्लॉग देखते होंगे, उनका भी व्लॉग देखते होंगे, है ना। तो वो मिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है, पता रहता है। नहीं तो आधे से ज़्यादा तो पता ही नहीं होता कि कभी किसी के व्लॉग आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम सब इतने बिजी हो गए हैं और हम रेगुलर व्लॉग नहीं दे पाते हैं। तो जब हम कभी बीच बीच में कोई व्लॉग आता है तो वो मिस हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी तो हमारे यूट्यूब फीड में भी नहीं आता है वो व्लॉग, हम तक पहुंचते ही नहीं है, लिंक नहीं पहुंचते, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अच्छे बिजनेस हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं अपने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में रेस्टोरेंट्स है कुछ लोगों के और वो हमारे रिलेटिव्स में ही है। बट वही है ना कि अगेन कुछ ऐसा पता ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर सब जाएं, बैठें, अपना मीटअप भी करें। तो उससे क्या होगा कि एक तो सबके साथ में मिल के ना एक जो व्लॉग बनेगा सबका वो मज़ेदार बनेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि सारी ऑडियंस एक दूसरे को समझ पाएगी, देख पाएगी। हो सकता है कि जो मुझे जानते हो वो उनको ना जानते हो, जो उनको जानते हो मुझे ना जानते हो, तो ऐसे एक्सचेंज होगी ऑडियंस। तो वही लोग क्या होगा, हमारे ही लोग दूसरे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको पता तो लगेगा अच्छा हमारे भी लोग हैं, इनके भी व्लॉग देखें, इनको भी सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि कुछ एक ऐसा मीटअप या कुछ ऐसा हो, देखेंगे कभी। सोचूंगा इस बारे में कि सबको एक साथ इकट्ठा करके कुछ ऐसा मीटअप हो, या कोई ट्रैवल का ही बन जाए कि चलो यार कोई घूमने का प्लान बन जाए जिसमें सारे चलें और अपना व्लॉग के व्लॉग भी बनेंगे, मज़े भी होंगे और सबका कोलैब हो जाएगा। कुछ ऐसा भी हो जाए अगर सीन, तो उसमें भी भाई बहुत मज़ा आएगा। एक दो और हैं, वो पता नहीं बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, क्योंकि सॉरी माफ़ी चाहूँगा लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरे भी व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं। रीज़न ये है मुझे बिल्कुल समय नहीं लग पा रहा है, इसलिए मैं किसी के व्लॉग भी नहीं देख पा रहा हूँ। अभी जैसे मेरे भाई हैं जेटी के बेटे इनू व्लॉग्स UK12, मैं अपने भाई के व्लॉग भी नहीं देख पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं बिज़ी चल रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ही नहीं टाइम मिल पा रहा है अपने व्लॉग्स के लिए, तो ये दिक्कत भी हो रही है। और अभी सृष्टि का भाई जतिन वो भी बना रहा है व्लॉग, मैं देख रहा हूँ, और बहुत बढ़िया एडिटिंग, भाई जतिन कमाल कर रहा है एडिटिंग। सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बिज़ी हूँ इस वजह से, तो थोड़ा बस वो है। जैसे किसी के घर जाता हूँ तो 10 बार सोचता हूँ यार अगर मैं कहीं बनाऊँगा कुछ उनको अटपटा ना लगे, शायद वो ना बोल पाए पर उनको अच्छा ना लगे, तो ये चीज़ें चलती है मेरे दिमाग में। बट ये जो सब बना रहे हैं ना व्लॉग, चाहे जतिन हो, तो सोनी पहाड़न जी हैं, अदिति है, अदिति को भी मैं देख रहा हूँ, तो ये सब जो बना रहे हैं ना व्लॉग, इनका कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा है भाई बनाने में। तो ये चीज़ तो मैं माननी पड़ेगी इनसे, मतलब मेरे को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेकिन कैसे सीखूं, मतलब मैं ना हेजिटेट करता हूँ, पता नहीं क्यों। किसी के चेहरे पे जब कैमरा ले जाना होता है ना तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा। और ये चीज़ जा नहीं रही है इतना, मतलब बनाने के बाद इतने टाइम से मैं व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन फिर भी ये चीज़ मेरे अंदर से वो जा नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है ये। अब मैं व्लॉग एडिट कर लेता हूँ अपने, बहुत पेंडिंग में चल रहे हैं मेरे व्लॉग। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल